हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे जैसे 25 मई क्लोज़ आ रहा है, सब एस्पिरेंट्स को एक ये परेशानी होती है कि रिवीजन कैसे करें। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए इस टाइम यही हो जाती है कि इतना सारा सिलेबस है, इतना बल्कि सिलेबस है, तो उसको रिवीजन कैसे करें। सो आज की वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि मैं कैसे रिवीजन करती हूँ और कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आप भी अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपको वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आप क्या करें, आप एक मेथड होता है दैट्स कॉल्ड एक्टिव रिकॉल मेथड। उसमें क्या करना होता है कि आपको पढ़ना होता है, फिर आप उसको बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। देन आप उसे याद करने की कोशिश करो, याद करो जितना भी याद हो रहा है ना, थोड़ा या ज़्यादा जितना भी हो रहा है आप उसे करो। उसके बाद आपने जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, उसको याद कर लिया है, कोशिश करो बिना नोट्स देखे आप उसको अपने माइंड में रिमाइंड कर पा रहे हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसी टॉपिक में जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें से आप करो कुछ माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है लेकिन आपने उन्हें लिखा नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, देन उसको सॉल्व करो। सो गाइस, ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपको करना है। दैट मेथड इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल मेथड। उसके बाद आपको एक सिंपल सा रूल है स्टडी में जो मैं हमेशा इम्प्लीमेंट करती हूँ, दैट इज़ 50:30:20 रूल। ये रूल क्या है बताती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले जो 50% टाइम है आपको किस में देना है। कोई भी कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की हमने मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हैं, तो आप उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं 50% टाइम में आप उनको क्लियर कर लो। यूट्यूब की हेल्प लो, गूगल की हेल्प लो, अपने बुक्स की हेल्प लो या किसी मेंटोर की हेल्प लो। ओके, हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई। उसके बाद हमें जाना है सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको 30% टाइम जो है आपका वो किस में देना है, नोट्स बनाने में। नोट्स बल्कि नोट्स नहीं, नो नो नो, बल्कि नोट्स नहीं, गलती मत करना। नोट्स बनाने हैं तो वो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और कोशिश कीजिए कि आप नोट्स में बहुत सारे माइंड मैप डाल सकें। ओके, लाइक जैसे आरबीआई है तो उसके फंक्शंस जो है आप उन्हें सिंपली लिखने की जगह आप उनको थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखिए, जिससे कि आपको रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी एंड थोड़े नोट्स ना अट्रैक्टिव भी लगेंगे। यू नो गाइस, जो चीज़ हमें अट्रैक्टिव लगती है ना, हमें वो चीज़ करने का मन करता है। सो अपने नोट्स को ना बिल्कुल बोरिंग नहीं बनाना, अट्रैक्टिव बनाना है। उसके बाद हमारा जो बचा हुआ 20% टाइम है वो हमें किस में देना है। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आपने नोट्स बना लिए, माइंड मैप्स बना लिए, आपने उनका रिवीजन कर लिया। उसके बाद जो ये 20% टाइम है इसमें आपको सेल्फ टेस्टिंग करनी है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगाना है। आप क्या करो, अपने आप से क्वेश्चंस पूछो या आप PYQ देख लो, सॉल्व करो, बस करो। आप जो भी आपने पढ़ा है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उठाओ, PYQ उठाओ या किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठाओ, उसको सॉल्व करो। ओके, इससे आपका क्या होगा कि आपने पढ़ भी लिया है, आपने रिमाइंड भी कर लिया है और साथ साथ आपने इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट भी देख लिया है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको इम्प्रूव नहीं करने की ज़रूरत है। आपको आपकी मिस्टेक्स पता लग जाएंगी। और गाइस, ये चीज़ करना ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम एग्ज़ाम हॉल में ये गलती नहीं कर सकते कि हम सिले सिले क्वेश्चंस में मिस्टेक कर रहे हैं, बिकॉज यू नो कंपटीशन इज़ वेरी हाई एंड वेरी टफ। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। दिस इज़ द सेकेंड रूल, सेकेंड स्टेप। देन आप एक और टेक्निक है मेरे पास, वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। इनफैक्ट मैं उसको पढ़ने से पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ, जैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, ये क्या है, दिस इज़ पोमोडोरो टेक्निक। बहुत सारे ऐप्स आते हैं, यू नो, पोमोडोरो टेक्निक्स को वो करने के। मैंने भी एक कर रखा है, फोकस मी कुछ ऐसे करके नाम है। मैं उस ऐप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सॉरी, ठीक है। तो आप उसको यूज़ करना। इसमें क्या होता है कि आप एक टाइमर लगाते हो एंड 25-30 मिनट्स आपने स्टडी करी, उसके बाद आपको 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ये आपको वो ऐप एक रिंग साउंड प्रोड्यूस करके आपको बता देगा कि अब आपको रेस्ट लेना है, तो आप उसको रेस्ट लो। इससे क्या होगा, आपका फोकस बना रहेगा। ओके, ये मेथड वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है गाइस एंड ये आपको रिवाइज करने में बहुत मदद करेगा। इनफैक्ट आपका फोकस टाइम को इंक्रीज़ कर देगा। ओके, एंड एक फोर्थ टेक्निक और है मेरे पास,
जिसको हम कहते हैं फेनमैन टेक्निक। व्हाट इज़ फेनमैन टेक्निक? इसमें क्या होता है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है ना, उसे किसी और को या खुद को ही आप एक्सप्लेन करो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो गाइस, सो चिंता मत करो, दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ो, देन इसी टेक्निक को फिर से फॉलो करो, ठीक है। इससे आप जैसे अगर बोल के किसी को समझा रहे हो ना, तो आपके माइंड की जो नर्व्स हैं उनमें सिग्नल जाता है एंड वो आपकी डीप मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। ओके, एंड एक और टेक्निक जो मैं आपको बता सकती हूँ, दैट इज़ रिविज़न साइकिल। आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, बट प्रॉब्लम आती है कि रिवीजन कैसे करना है इतने सारे सिलेबस का। तो इसके लिए यही टेक्निक आप यूज़ करिए, बहुत यूज़फुल है। आप क्या करिए, आपने कुछ भी टॉपिक पढ़ा है तो आप फर्स्ट रिवीजन उसका एक दिन बाद कीजिए। ओके, लाइक आपने आज रात को पढ़ा तो कल रात को उसका रिवीजन कर लीजिए। सेकेंड रिवीजन आप 3 दिन बाद कीजिए, ठीक है। और थर्ड रिवीजन आप 7 दिन बाद कीजिए। और फोर्थ रिवीजन आप 15 दिन बाद कीजिए। फिफ्थ रिवीजन आप 1 महीने के बाद कीजिए। सिक्स्थ रिवीजन आप 2 महीने के बाद कीजिए। ये एक टेक्निक है जो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके माइंड में रिटेन करने के लिए किसी भी टॉपिक को। ओके, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक लास्ट टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, स्मार्ट नोट्स एंड 1 पेज समरी। आपने रिवीजन कर लिया, आपने उसके PYQ देख लिए, उनको सॉल्व कर लिया। सो आपको क्या करना है, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया ना, उनको आपको और भी हैंडी बना लेना है। दैट मीन्स कि आपको एक चैप्टर आपका 1 पेज में ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको इतने शॉर्ट नोट्स बनाने, इतने क्रिप्स नोट बनाने हैं, बिकॉज वो एट द एंड आपका लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। ओके, सो गाइस, ये थी कुछ टेक्निक्स जो आप अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छा रिजल्ट डील कर सकते हो। मैं भी इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू पढ़ती हूँ एंड गाइस बिलीव मी, दे आर अनबिलीवेबल। आपको जो भी टेक्निक अच्छी लगी है आप मुझे बताएं।